जय भीम दोस्तों। आरक्षण को वही लोग गलत कहते हैं जो पढ़ाई में मेहनत करने से डरते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो कि है आरक्षण जरूरी क्यों। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 है, ब्राह्मण का बेटा कमंडल में तथाकथित शनि महाराज की मूर्ति रहकर अन्न पानी प्राप्त कर सकता है, मीठा तेल प्राप्त कर सकता है, परंतु दलित का बेटा यह भी करे तो कैसे करे, इसमें भी उसके सामने क्या बाधा है। इसलिए पॉइंट नंबर दो है कि एक स्वर्ण का बेटा और कुछ भी नहीं सही तो पान की गुमटी, चाय की दुकान आदि लगा सकता है। थोड़ी बहुत धनराशि भी है तो होटल खोल सकता है, परंतु क्या दलित का बेटा यह सब काम कर सकता है? यदि करेगा तो क्या उसकी दुकान, होटल आदि ठीक से चल सकेगी? ये तथाकथित उच्च जाति के लोग उस दलित की दुकान चलने ही नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 3 है, ब्राह्मण पंडित का बेटा वातावरण शुद्ध करने के नाम पर यज्ञ हवन आदि कर्मकांड करके भी अपना उदर भस्म कर सकते हैं, परंतु दलित का बेटा शुद्ध घी देकर भी ऐसा कर सकता है। समाज की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि इसके बेटे द्वारा ऐसे किए जाने वाले कार्यों को कोई मान्यता नहीं देगा, इसलिए वे नहीं कि एक बराबर ही निरर्थक हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 है, कुआं खुदवाने, मकान बनवाने, हल जोतने, फसल काटने आदि ढेर सारे कामों के मुहूर्त निकलवाने का धंधा भी परंपरा से पंडित के बेटे के पास है। वह 8वें मंगल, 10वें बुध, दिन का चौघड़िया और रात का चौघड़िया आदि बातें बता कर भी अपना पेट पाल सकता है, किंतु दलित का बेटा यह भी करे तो कैसे कर सकता है। पॉइंट नंबर 4 है कि ब्राह्मण के बेटे को और कोई काम धंधा ना मिले तो वह मुर्दे के नाम पर भी अपना रोजी रोटी कमा सकता है, अर्थात मृतक भोज, पिंडदान, श्राद्ध कर्मकांडों के द्वारा मालपुए मिठाइयाँ झाड़ सकता है। दलित का बेटा यह भी करे तो कैसे करे, एक कृत कैसे करें। ये अंतिम पॉइंट है, 5वां नंबर पॉइंट है कि ब्राह्मण का बेटा स्वयं कुछ ना भी करे तो उनके पुरखों ने उसके उधर भरण पोषण के इतने सारे इंतजाम कर रखे हैं कि उसे जीवन पर इस चिंता में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि 1 नंबर में है कि कोई दान पुण्य करे तो उसका हकदार ब्राह्मण का बेटा। 2 है कि श्राद्ध का भोजन कराए तो उसका हकदार ब्राह्मण का बेटा। तीसरा का पॉइंट है कि कोई भेंट चढ़ाए तो उसका हकदार ब्राह्मण का बेटा। चौथा पॉइंट है कि गणेश पूजन, दुर्गा पूजन आदि का हकदार ब्राह्मण का बेटा। और फिर ऐसे एक नहीं 33 करोड़ देवता और फिर उतनी ही देवियाँ सबकी पूजा करने के हकदार ब्राह्मण का बेटा। देवी देवताओं के पूजा पाठ के अलावा प्रायश्चित कर्म जैसे कि कई कर्म कांडों में भी वह अच्छी खासी कमाई कर लेता है। इसके अतिरिक्त इसके पूर्वजों ने प्रत्येक बार प्रत्येक तिथि का एक ऐसा रूप दे रखा है कि हर दिन उसके लिए कल्प वृक्ष बना हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मण का बेटा पढ़ा हो या अनपढ़, उसे नौकरी मिले या ना मिले, उसके पूर्वजों ने अनेकानेक कर्मकांडों का जाल बुनकर ऐसी व्यवस्था रख रखी है कि कम से कम वह भूखा तो नहीं मर सकता है। और इधर दलित के अपने बेटे के लिए ऐसी एक भी व्यवस्था नहीं है जिसके बल पर वह ब्राह्मण के बेटे की तरह अपना पेट पाल सके। ब्राह्मण के बेटों की तरह राजपूत और बनियों के बेटों के लिए भी नौकरी के अभाव के उधर भरण पोषण की कोई व्यवस्था, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि राजपूत वर्ग के पास जागीरदार जमींदारी प्रथा के कारण अभी भी कृषि और भूमि बहुत है, वे उसके द्वारा अपना काम चला सकते हैं। महाजन वर्ग के विषय में तो कहना ही क्या, उसके पास तो तराजू है, वह दुनिया का अनूठी वस्तुओं में सिरमौर है, उसे दुनिया का पहला आचार्य कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब तक उसके हाथ में तराजू है वह कभी भी भूखा नहीं मर सकता है। अपने तराजू की ताकत पर उसने पहले भी राजा महाराजाओं के सिंहासन हिलाकर रख दिए थे, और आज तो उसकी तराजू में वह ताकत है कि किसी को शक्तिशाली और सत्तासीन होने के लिए उसकी तराजू की ओर ताकना पड़ता है। इसके अलावा वह अपने उदर भरण पोषण के लिए हल्दी में खड़िया, धनिया में भूसा और यहाँ तक कि डाल्डा में गाय की चर्बी मिलाने तक के कार्य करने में तनिक भी नहीं हिचकता। अब तो उसने तराजू चलाने के साथ साथ अटैची कांड, हवाला कांड जैसे कांड भी प्रारंभ कर दिए हैं, इसलिए इसके भूखे मरने का कोई प्रश्न नहीं उठता। परंतु एक दलित का बेटा ऐसा कार्य करना मानवता विरोधी समझता है, जो वस्तुतः ही है। ऐसे कार्य किसी को भी नहीं करने चाहिए, करने में सदैव फिसदी ही रहा, इसलिए नौकरी ही उसके लिए सबसे बड़ा सहारा है। यदि पढ़ने लिखने के उपरांत उसे नौकरी नहीं मिलती है तो फिर उसके पास स्वर्ण की गुलामी करने के अलावा और काम बचा ही क्या। उसके पास इतनी पूंजी भी नहीं है कि वह कोई अच्छा रोजगार ढूंढ ले। यद्यपि अब इस दिशा में शासन जागरूक हो गया है और उन्हें बैंक से आधे ऋण दिलाकर स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में की तरह रोजगार व्यापार में भी इस कदर कंपटीशन हो गया है कि शासन द्वारा उसे दी जाने वाली पूंजी ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। दूसरी बात यह है कि ये काम
इस गति से चल रहा है कि अभी भी उसके लिए इस क्षेत्र में दिल्ली दूर ही बनी हुई है। खुले शब्दों में कहे तो इस कार्य में इस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है कि उसके हाथों में 1 रुपये की जगह 50 पैसे भी बड़ी मुश्किल से पहुंच जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसा ही वीडियोस जानना चाहते हैं बाबा साहब के बारे में तो आप प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम साथियों।